जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है उसी का हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह चिंतित है, इस वजह से चिंतित है कि अभी फॉर्म भराने का डेट बाकी ही है कि एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया गया। जी हाँ, एग्ज़ाम का डेट आपका आ चुका है और उसी संभावित डेट में एग्ज़ाम होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह कतई नहीं चाहेंगे कि हम कोई गलत वहाँ पे कदम उठाएं। वह हमेशा चाहेंगे क्या कि फूक फूक के कदम उठाएं ताकि हमारा जो पब्लिक है वह हमसे खुश रहे और हमें वोट दे। ठीक है, तो उनका एक वोट आपके एक सीट के बराबर होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि 19,838 वैकेंसी में से एक वोट जैसे ही उनके पक्ष में डालिएगा तो अपने पक्ष में भी एक पोस्ट रिजर्व कर लीजिएगा और वर्दी पहिर करके इस राज्य की सेवा कीजिएगा। तो चलिए, इसका जो सफर है वह कैसे पूरा होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए चिंतित हैं और भी चिंता का विषय हो गया कि इसी बीच में हमारा जो संभावित डेट है वह आ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा कि परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया। इन सभी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी 13/7/2025, 16/7/2025, 20/7/2025, 23/7/2025, 27/7/2025, 30/7/2025, 3/8/2025 एवं 6/8/2025 के एक एक पाली में एग्जाम लिया जाएगा। यानी प्रत्येक दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और ऐसा यहाँ पे डेट को घोषित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करें। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर अब हम क्या करें, हमारे पास मात्र 110 दिन बचा हुआ, मात्र हमारे पास 110 दिन बचा हुआ है। इस 110 दिन में हम कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि पिछले बार जो हम गलती किए और उस गलती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, इस बार नहीं भुगतना पड़े। जी हाँ, कुछ ऐसे चीज है जिस पर हम आपको प्रकाश डालने वाले हैं और यह समझाने वाले हैं कि आखिर वह गलती आप न करें, वह गलती फिर से न दोहराएं जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि भले ही आपके नज़र में 110 दिन होगा, लेकिन हमारे नज़र में मात्र 100 दिन है, मात्र 100 दिन है। वो कैसे? जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट का बुद्धि काम करना बंद कर देता है कि अब क्या पढ़े न पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे एग्ज़ाम होगा, कहाँ एग्ज़ाम होगा, है ना। इन्हीं विषय में वह चिंतित रहते हैं। तो आपके पास पूरे 100 दिन नहीं, मात्र 90 दिन बचा हुआ। 90 दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आप अपना एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और इसको गंभीर तरीके से समझिएगा, हल्का में नहीं लेना, क्योंकि यही सत्य होता है। और हम एक वीडियो पहले जरूर बनाते हैं, यह प्रूफ के आधार पर होता है कि बाद में हम कह सकें कि नहीं, ये चीज़ हम आपको गाइड किए थे, भले मेरे बातों पर आप ध्यान दिए चाहे नहीं दिए। मेरा व्यू कितना जाता है उससे हमें मतलब नहीं रहता, लेकिन हमेशा हम सही बोलते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले। इस लाइन पे, इस राह पे अगर कोई भी स्टूडेंट चलेगा तो उसका रिजल्ट कंफर्म है कि 110% रिजल्ट होगा तो होगा। बस यहाँ पे समझने की बात है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 प्रश्न का। 100 प्रश्न में यहां पे जो होता है 75 प्रश्न हम एक साथ कर देते हैं। 75 प्रश्न तो हम एक साथ यहां पे लिख दिए। अब 75 प्रश्न जो होगा इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? इसमें आपका आता है सब्जेक्ट
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये सभी मिलाकर के आपका 75 प्रश्न होता है। अब बच गया उधर 25 प्रश्न। कितना बच गया? 25 प्रश्न बच गया। इधर जो आपका 25 प्रश्न है उसमें आपका 3 सब्जेक्ट आता है, जिधर बहुत सारे विद्यार्थी का ध्यान नहीं रहता। ध्यान किधर रहता है? 75 प्रश्न में ध्यान रहता है। यहां पे देखिएगा कि इसमें रहता है आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, ध्यान सभी विद्यार्थियों को रहता है कहां पे? 75 प्रश्न पर, क्योंकि उनको लगता है क्या कि 75 प्रश्न तो हमारा जीके जीएस है। अगर हम जीके जीएस पढ़ लेंगे तो हमारा 50, 55, 60 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसा उन्हें अनुभव होता है, और वह अनुभव देने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका ही मार्गदर्शक है, आपके ही शिक्षक हैं, जो कि शुरू में ही आपका मनोबल को तोड़ देते हैं कि कट ऑफ जो है ना बाबू, इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाला है, इस बार 45 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा। यदि आप सेट लगा रहे होंगे और आपका आ रहा होगा 55 नंबर, आपका आ रहा होगा 50 नंबर, आपका आ रहा होगा 57-58 नंबर आ रहा होगा, तो आप बहुत खुश होते होंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो बोलिए दिए हैं कि कट ऑफ तक कम जाएगा और इससे ज़्यादा तो हमारा टेस्ट में नंबर आ रहा है, तो आपका तैयारी वहीं पे कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और आप उस उमंग के साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं गुरुजी के भरोसे कि गुरुजी तो बोलिए दिए हैं कि कम कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले आप फेल वहीं पे हो जाते हैं। तो अब की बार किसी का नहीं सुनना है। हमेशा यह ध्यान में रखिए कि किसी भी कैटेगरी से हैं, ऊंचा सोचिए कि इतना बना करके आए ना कि उससे नीचे ही कट ऑफ रहे। कट ऑफ से नीचे आपको नहीं बनाना, इतना आप बना करके आए, इतना वहां पे सॉल्व करके आए क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ कि आप दौड़ भी सकें, कल के डेट में आप रनिंग भी कर सके रिजल्ट से पहले। क्योंकि अब की बार आप देखे हैं कि रिजल्ट आने के बावजूद भी बच्चे दौड़ में छट गए, तो बहुत तकलीफ की बात होती है कि रिजल्ट हमारा हुआ लेकिन दौड़ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आएगा, इसके बाद हम दौड़ेंगे, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी आप लोगों में से यह खामियाजा भुगत चुके होंगे। ठीक है, तो अब की बार यह गलती नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पे कि यह हम आपको समझाने वाले हैं कि जीके जीएस पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जैसे पढ़ रहे हैं नो डाउट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं होगा। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे कंप्लीट होगा? तो आप जो भी जीके जीएस जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, पढ़ते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। हाँ, साइड बुक जरूर रखिएगा। साइड बुक आपका लूसेंट, जो कि ऑथेंटिक बुक है, और इतना ऑथेंटिक है कि आपका कल्याण कर देगा। तो जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। हाँ, कंटेंट सीमित होना चाहिए, क्योंकि आप 90 दिन का यह सही स्ट्रेटजी है, और 90 दिन में आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा कोर्स आप नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, इतना पढ़िए कि जितना आपको समय मिला है उस समय में हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कीजिए पढ़ रहे हैं बैलेंस बिगाड़ करके कि कुछ पढ़ रहे हैं और बाद में पता चला कि ये समय नज़दीक आ गया और बहुत सारा चीज़ मेरा बचा हुआ ही रह गया। तो सोच के देखिए, जब बचा हुआ रह जाएगा तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा वहाँ पे, क्योंकि वह सब्जेक्ट आपको मदद तो नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको इग्नोर कर चुके हैं, उसको साइड कर चुके हैं। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और लूसेंट को आप रिवीजन करते रहिए। 60 दिन का टारगेट लीजिए, 60 डेज का, कि 60 दिन में आपका लूसेंट इस पार से उस पार बेहतरीन तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अगले 30 दिन में आप सेट प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद आप लूसेंट को भी फिर से 10-15 दिन रख करके उसको अच्छे से रिवीजन कर सके, ठीक है।
ये चीज़ अपने हाथ में लेकर के चलिएगा। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आराम से पढ़ते रहिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा फॉलो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फॉलो कीजिएगा तो इतना समय नहीं है, आपका समय बढ़ जाएगा। 20 दिन उसको दीजिएगा, 5 दिन उसको दीजिएगा, 25 दिन उसको दीजिएगा, 1 महीना उसको दीजिएगा, और पता चलेगा कि आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो सीमित कंटेंट का होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इधर बहुत सारे विद्यार्थी का क्या होता है कि ध्यान केंद्रित नहीं रहता। वो सोचते हैं क्या कि हिंदी, इंग्लिश ऊपर से जा रहा है, मैथ से डरे सहमे विद्यार्थी, हाँ हम हैं आपके लिए। मैथ से डरे सहमे विद्यार्थी यह सोचते हैं, खास करके बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट, आप ही लोगों में से, कि मैथ न भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा इसके बारे में समझिए, गहराई से समझिएगा, थोड़ा सा वक्त दे करके समझिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे अलग होता है और अलग तरीके का होता है। देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन का मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम जीके, जीएस, करंट और बिहार स्पेशल बोल दिए, तो बोलने से कितना जल्दी बोल दिए, उतना जल्दी यह चीज कंप्लीट नहीं होने वाला। देखिए 75 क्वेश्चन जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट से है। सोचिए 9 सब्जेक्ट से है। अगर आप 75 में 9 से डिवाइड करते हैं तो लगभग आपका 8 प्रश्न पर सब्जेक्ट होगा। 8 प्रश्न प्रति सब्जेक्ट, ठीक है। 8 प्रश्न लगभग प्रति सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, एवरेज में। ध्यान से समझिएगा। इधर भी आप देखते हैं कि 25 प्रश्न आपका इधर है, तो तीन चैप्टर से है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे है, देखिएगा 3 सब्जेक्ट यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ है। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 3 24, लगभग आपका 8 प्रश्न प्रति सब्जेक्ट, 8 प्रश्न प्रति सब्जेक्ट। तो न यह कम है और ना ही यह कम है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री पढ़ जाइए तो 8 में 8 प्रश्न नहीं बना सकते हैं। पूरा ज्योग्राफी पढ़ जाइए, पूरा पॉलिटी पढ़ जाइए तो 8 में 8 प्रश्न नहीं बना सकते हैं। अर्थात 75 में आप चाहिएगा कि हमारा 60 नंबर आ जाए, यह कभी नहीं आ सकता। अच्छे स्टूडेंट का नहीं आएगा, ठीक है। तो 50 में आपका क्या आएगा, अगर बहुत कमजोर है तो आप 40 से 45 आप कर सकते हैं। मीडियम में है तो आप 45 से 50 कर सकते हैं, 45 से 50 कर सकते हैं 75 में, ठीक है। यदि आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप 50 से 55 कर सकते हैं। इस गेम को समझिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब ध्यान से समझिएगा कि आपके अंदर सिर्फ क्या है, डर है। डर के वजह से इसको आप पकड़े हुए हैं, सिर्फ इसको पकड़े हुए हैं, और चाह रहे हैं कि इसी के वजह से हमारा रिजल्ट हो जाए। तो आप यहीं पे रह जाइएगा, और यही चीज होता है। और आपको लग रहा होगा कि इधर तुक्का मार करके हम क्या करेंगे कि नंबर बढ़ा लेंगे। तो इतना भी समझिए कि गॉड गिफ्टेड आप नहीं है कि 25 क्वेश्चन में आप 10 गो तुक्का में सही कर लीजिएगा। 2-4 गो हो गया तो बहुत है ना। निगेटिव ना है तब ना, निगेटिव रहता तो पता चल जाता, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि तुक्का वाला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और इतना हमारा किस्मत साथ नहीं देता है कि जितना मारेंगे सही होगा, है ना। तो ये चीज यहां पे समझने की बात है कि अब मान के चले कि आपका यह नंबर आ रहा है इधर से, और इधर आप निगलेक्ट किए हुए हैं। तो सोचिए जो यह थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा होगा, यह सब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा होगा, और 25 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन भी बना देता है, कम से कम 10 क्वेश्चन भी अगर बना देता है, तो सोचिए 10 क्वेश्चन बनाएगा तो आप 40 बनाए हैं तो वह सीधा 50 पे चला जाएगा। आप 45 बनाए हैं तो वह सीधा 55 पे चला जाएगा। आप यदि 45 बनाए हैं तो वह 55 पे चला जाएगा। 50 बनाए हैं तो 60 पे चला जाएगा। यदि आप 50 बनाए हैं तो वह 60 पे चला जाएगा, और 55 बनाए हैं तो वह 65 पर चला जाएगा। यह मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं आपको। तो इधर कैसे बढ़ेगा, तो हिंदी पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए। इंग्लिश में मान के चले कीजिए अगर बिल्कुल नहीं आता है तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हम ये चीज़ बोलेंगे, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। लेकिन मैथ में आपको हम 10 में 10 दिलवाएंगे, और मैथ में अगर डर है तो डर को हम यहाँ से निकाल करके आपको फेंक देंगे, और
10 में 10 प्रश्न कैसे सही किया जाता है, यह कोई बोला हुआ चीज़ नहीं है, यह कोई भड़काव नहीं है। यहाँ पे जो है यह हमने करके दिखाया। पिछले वैकेंसी में जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं वह बोलते थे कि सर जितना आप पढ़ाएं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन तो सेम यानी टकरा ही जा रहा है। तो मैथ में हम गारंटी लेते हैं, इधर आप लोग जैसे बोले वैसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इधर मैथ में हम आपको फुल मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपको बिहार पुलिस में जरूरत है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, बस इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो हम यहाँ पे आपका दिमाग को डाइवर्ट नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हमें दे देना है। ठीक है, बाकी बात आप इधर दीजिए समय। 1 से 1.5 घंटा यदि आप सही मन से हमको आप दे देते हैं प्रतिदिन, तो ध्यान रखिए कि 10 में 10 आपका सही होगा तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर 10 में 10 आपका आ गया, 10 में अगर 8 भी आ गया, और इधर मान के चले कि ये आपका 15 में से 6-7 भी अगर सही हो गया, तो सोचिए 15 प्लस आपका नंबर ऐसे ही आ जाएगा। 15 प्लस नंबर जैसे ही इधर बढ़ेगा तो सोचिए इधर तो आपका है ना, आराम से आपका रिजल्ट होगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ विद्यार्थी ये भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? पढ़ाई कम और सेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं टेस्ट देने पर। तो सोचिए जितना इसमें रहेगा उतना ही ना नंबर डेली आएगा। चलिए, सेट मारना भी जरूरी है, अपने आप को आंकना भी जरूरी है। तो अभी क्या कीजिए कि सेट जो है वह सप्ताह में 2 से 3 लगाइए, सप्ताह में 2 से 3 सेट लगाइए। ठीक है, कोई भी सेट आप उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट आप ले सकते हैं, मार्केट में है अवेलेबल। ठीक है, वहां पे आप क्या कीजिए कि कोई एक सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद आपको खुद से एनालिसिस करना, खुद से एनालिसिस करना है कि हमसे यह प्रश्न नहीं बना तो क्यों नहीं बना। जो बन गया उसको छोड़ करके जो प्रश्न नहीं बना है उस पर फोकस करना, और उसी के अकॉर्डिंग आपका तैयारी अच्छा होगा। ठीक है, उस प्रश्न पे फोकस करना है। फोकस करने के बाद यह सोचना है कि यह प्रश्न जो है किस सब्जेक्ट का है। अगर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का किस टॉपिक का है, हमसे क्यों नहीं बना। अगर नहीं बना इसका मतलब क्या कि वह टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। विश्वास रखिए कि एक प्रश्न को ढूंढने जाइएगा, लुसेंट में आप ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? लुसेंट में जाकर के ढूंढेंगे। तो लुसेंट में ढूंढेंगे या फिर कोई साइड बुक है आपके पास वहां पे ढूंढेंगे। विश्वास रखिए कि एक चीज ढूंढने जाइएगा ना तो आपका वहां से 10 चीज क्लियर होगा। यही होता है सेल्फ स्टडी का पावर। ठीक है, और देखिएगा कि वह दिन दूर नहीं है कि आपका नंबर रॉकेट की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, और आपका तैयारी इतना बेहतरीन हो जाएगा कम समय में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़े हुए रहें, और मैथ का क्लास बहुत जल्द आ रहा है इसी चैनल पर, मैथ हंगामा पर। और एक सीक्रेट बैच जो कि हमने पिछले बार करवाया था मात्र 100 रुपया में, वह आएगा आपका स्टडी मूड एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो जाकर के ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप अपना 10 में 10 नंबर का सफर मेरे साथ मैथ का कैसे होता है वो हम आपको सिखलाएंगे। बाकी बात सब्जेक्ट के लिए हम बेहतरीन गाइड किए हैं। हमें लगा जैसा, आप लोगों को कैसा लगा मेरा गाइडेंस, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्रिया प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैथ के बारे में भी लिखिएगा कि क्या पिछले बार आप मैथ पढ़े थे तो कितना बेनिफिट मिला, ताकि नए बच्चे जो हैं वह थोड़ा सा विश्वास कर पाएँ, क्योंकि विश्वास से ही जग जीता जाता है। ये तो खैर एक नौकरी की बात है, एग्जाम की बात है। तो एग्जाम हम लोग मिल करके क्या करेंगे कि क्रैक कर ही लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए, तो जय हिंद।